पर बालेसर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी नजर बना रखी है। पीएम मोदी ने फोन पर रेल मंत्री से बातचीत की है। फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली है। ओडिशा के भी सीएम ने भी फोन पर बात की। तो पीएम नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो सहयोगी गौरव मिश्रा भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हालात पर पूरी नजर बना रखे। ओडिशा के सीएम से भी बात की उन्होंने, रेल मंत्री से भी हर पल अपडेट ले रहे हैं कि आखिर हालात कितने सुधर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए, रात से ही इस तरीके का जो पूरा क्रम है वो जारी है और इस वक्त रेल मंत्री तकरीबन सुबह ही 7 बजते ही रेलवे ट्रैक पे नजर आए। वो खुद वहां पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने निरीक्षण किया और जो लगातार कल से ये लोग जानना चाह रहे थे, सबका ये जानना चाह रहा था कि हादसे की असल वजह क्या थी। रेलवे ने फिलहाल असल वजह भी पता लगा लिया। उसमें साफ तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। टेक्निकल एरर इसको कहा जाएगा, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। हालांकि रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो इस बीच पूरे मामले की जानकारी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जा रही है। कल खुद प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने पूरे घटना की जानकारी दी। सबसे पहली कोशिश यही है अभी भी कि जितने जो शव हैं उनकी जो शिनाख्त है वो हो सके। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे शव अभी भी पड़े हुए हैं जिनको लेने वाला कोई नहीं पहुंच पाया है और उनकी खुद अश्विनी वैष्णव जी यहाँ डटे हुए हैं पिछले लगभग कल सुबह से। आज तो हम यहाँ आए थे आहत लोगों को देखने के लिए। हम तो आज आसीथिलु एଠିକାର आहत लोक मान को देखा पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद अंचल किसी बंधु मैंने ये सौर हॉस्पिटल रे पीड़ित अच्छा। मु सौरर युवक बंधु मान को धन्यवाद देवी। एଠିକାର हॉस्पिटल स्टाफ मान को कृतज्ञता ज्ञापन करी। भारत सरकार तरफ समस्तंकर अक्लांत परिश्रम बल एठी धीरे धीरे सहजता स्वाभाविकता को जाऊँगी। ट्रेन भी खूब शीघ्र चलो। रेस्क्यू काम पूरा हो गलानी। एबे तांको संभालिबा जो माने हॉस्पिटल इत्यादि संभालिबा एटा मूल काम अछि। सर अश्विन सर, आपने कहा कि रिपोर्ट जो है आ चुकी है, क्या वजह नहीं ये जरा बताइएगा। क्या अभी सारे पेशेंट्स जो सोरो में हैं उनको देखने आए, उनसे बात की। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो सोरो मेडिकल के डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बातचीत। सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स, उन सबसे अभी मिले। उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही है जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहाँ आना चाहें मिलने के लिए या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से, सब जगह से स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। सर, ममता बनर्जी ने जो कहा है क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी बोला रिपोर्ट में हादसे की वजह क्या बताइए सर? रिपोर्ट में हादसे की वजह बता दीजिए। पूरा रिपोर्ट को आने दीजिए। गौरव, देखिए, लगातार अपडेट दे रहे हैं। गौरव, आपने सुना जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत कर रहे थे तमाम मीडिया कर्मी, उनका ये कहना कि सभी जो भी घायल हैं उन तक राहत पहुंचाई जा रही है। उनके किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। आज हम राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहते। रिपोर्ट लेकिन आ गई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अभी भी पूरी तरह से खुलकर बता नहीं रहे कि आखिर हादसे की असल वजह क्या है। यही कहा जा रहा है कि जांच अभी जारी है, पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार करिए। गौरव, देखिए, यहाँ पे मैं भी सुन रहा था इस बाइट को। कुछ मीडिया कर्मी इस बात को लेकर उन्होंने सवाल किया। इसमें साफ तौर पे जो वजह सामने आ गई है और इस पर मंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है।
एक गलतफहमी लगातार इस चीज को लेकर के की जा रही है, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कवच पर सवाल उठाए थे। तो कवच कुछ ही रूट्स पे अवेलेबल है और खास करके इसको बहुत स्पष्ट कर दिया मॉर्निंग में कि जो ये ट्रेन दुर्घटना हुई है इसमें कवच सेफ्टी का कोई रोल नहीं है और इसको बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया गया है। ये दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में किए गए बदलाव के कारण हुआ है और ये रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि अब जो कमियां हैं वो पता चल चुकी हैं। रिपोर्ट्स की बात इसलिए लगातार अभी धर्मेंद्र प्रधान रिपोर्ट्स की बात इसलिए कर रहे थे कि रिपोर्ट सामने आने के बाद से ये भी वजह पता चल जाएगी कि दरअसल इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और उन पर एक्शन की जो तैयारी है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो भी हो चुकी है और बहुत जल्द उन पर एक्शन की गाज गिरेगी। और इस घटनास्थल की अगर हम बात करें, पूरी जो लोकेशन है, तकरीबन 1000 से ज्यादा रेलवे के कर्मचारी ट्रैक्स को बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा कल रात से इस पूरे काम को किया जा रहा है। टोटल वहां 4 ट्रैक हैं और 4 ट्रैक में से एक ट्रैक को लगभग सही कर लिया गया है। सुबह 8:30 बजे के आसपास एक ट्रेन का ट्रायल भी उस पर किया गया, ट्रैक्स को देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है अभी युद्ध स्तर पे चल रही है। पहली प्रायोरिटी अभी भी अश्विनी वैष्णव की यही है कि जो घायल हैं, और इसके अलावा अब एक बड़ा चैलेंज ये भी हो गया है कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी चिन्हित नहीं हो पा रही है। तो उनको किस तरीके से रखना है, हालांकि जानकारी ये भी मिल पा रही है कि इसको लेकर के भी एक अलग टीम बनाई गई है ताकि उसके फोटो जारी किए जाए, लोग अपने परिजनों की जो शव है वो पहचान कर सकें। तो ये अंतिम चरण का पूरा जो काम है वो भी चल रहा है। कल रात से रेल मंत्री वहां पे मौजूद हैं और तमाम खामियों को लेकर के जो सवाल हो रहे थे उस पर अब जवाब आ गया रेल मंत्री का। उन्होंने साफ बता दिया कि जिस वजह से हादसा हुआ है अब फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पे कार्रवाई की गाज गिरेगी। लेकिन गौरव देखिए, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, उड़ीसा के सीएम, केंद्रीय रेल मंत्री, सब लोग हादसे पर अपनी नजर बना रखे हैं। चलिए, लेकिन नजर बना रखिएगा। शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी।